रंग बदलने में फेल कर दिया बीजेपी नेताओं ने, जिनकी नहीं निकलती थी बोली। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही तुरमखा बनने निकल पड़े, पब्लिक ने धो डाला। किस चक्की का आटा खाते हैं निशिकांत और गिरिराज सिंह, बेशर्मी की हद पार। सुप्रीम फैसला आते ही दांत निपोड़ कर वाहवाही लूटने चले आए। सवर्ण छात्रों को बर्बाद करने के लिए तैयार हुआ था यूजीसी वाला कानून, सुप्रीम कोर्ट ने पैरों तले रौंद कर सरकार को दिया जोरदार झटका। कमाल है, इतनी जल्दी रंग बदलने में गिरगिट भी शर्मा जाए, जितना बीजेपी नेताओं ने बदल लिया। राजनीति में बेशर्मी की भी हद होती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में सत्ता के गलियारों में जो नंगा नाच हुआ, उसने बेशर्मी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हम उसी गद्दारी की बात करेंगे जिसने सवर्ण समाज के युवाओं की पीठ में खंजर घोंपने का काम किया। ये कहानी उन डरपोक नेताओं की है जो कल तक बिल में छिपे बैठे थे और शेर की खाल ओढ़कर अब बाहर आ गए। देश जल रहा था और लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर था, लेकिन ये तमाशा देख रहे थे। जब यूजीसी का काला कानून आया तो पूरे देश में आग लग गई, हर तरफ विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। सवर्ण समाज का युवा खून के आंसू रो रहा था। माता पिता अपने बच्चों के भविष्य को लेकर डर से कांप रहे थे। उन्हें डर था कि उनका बच्चा कॉलेज डिग्री लेने जा रहा है या बर्बाद होने। लेकिन इस शोर के बीच एक जगह मुर्दा सन्नाटा पसरा हुआ था। वो जगह थी आपकी पसंद और सत्ता में बैठे उन नेताओं के दफ्तर। सरकार में बैठे सवर्ण समाज के विधायक और सांसद ऐसे खामोश थे जैसे उन्हें सांप सूंघ गया हो। इनके मुंह में दही नहीं बल्कि सत्ता का ऐसा लोभ जमा था जिसने इनकी जुबान सिल दी थी। ये वही नेता हैं जो चुनाव के समय आपके घर आकर अपनी जाति और धर्म की दुहाई देते हैं, लेकिन जब आपकी गर्दन पर तलवार लटकी तो ये सब दुम दबाकर बैठ गए। इन्हें ऊपर से आदेश था कि अगर मुंह खोला तो पार्टी से बाहर निकाल दिए जाओगे। इन्हें आपकी चिंता नहीं थी, इन्हें अपनी कुर्सी प्यारी थी। यूजीसी का ये नया नियम कोई मामूली कागज नहीं था, बल्कि सवर्ण छात्रों के लिए एक डेथ वारंट था। इसमें साफ लिखा था कि अगर किसी भी छात्र पर जातिगत भेदभाव का आरोप लगा तो उसकी खैर नहीं। सबसे खतरनाक बात यह थी कि शिकायत सच्ची हो या झूठी, उस पर कोई सुनवाई ढंग से नहीं होगी। सिर्फ 24 घंटे के अंदर मीटिंग होगी और 15 दिन के अंदर रिपोर्ट आ जाएगी। आप सोचिए 15 दिन में कौन सी जांच होती। ये न्याय नहीं बल्कि किसी को भी अपराधी घोषित करने की साजिश थी। सवर्ण समाज को डर था कि कोई भी रंजिश निकालने के लिए उनके बच्चों पर झूठा आरोप लगा देगा, और अगर आरोप झूठा निकला तो शिकायत करने वालों का कुछ नहीं बिगड़ेगा। उसके लिए कोई सजा का प्रावधान ही नहीं था। इधर कुआं उधर खाई, लेकिन हमारे ऋण विहीन नेता चुपचाप ये सब होने दे रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उनका वोट बैंक तो कहीं जाएगा नहीं, इसलिए उनकी बलि चढ़ा दो। लेकिन तभी इस खेल में सुप्रीम कोर्ट की एंट्री होती है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के इस इरादे को मिट्टी में मिला दिया। जैसे ही कोर्ट का हथौड़ा चला, सरकार की सारी हिकड़ी निकल गई। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या की बेंच ने सरकार को ऐसी फटकार लगाई जो इतिहास में याद रखी जाएगी। कोर्ट ने साफ कहा कि आप समाज को पीछे ले जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि हमने जाति विहीन समाज बनाने के लिए इतनी मेहनत की और आप उल्टी दिशा में चल रहे हैं। कोर्ट ने सरकार की उस दलील को भी लात मार दी जिसमें अलग हॉस्टल बनाने की बात कही गई थी। जजों ने कहा कि आप समाज को बांटने का काम मत कीजिए। आरक्षित वर्गों में भी अब बहुत से लोग अमीर और संपन्न हो चुके हैं, इसलिए बेवजह का भेदभाव करना बंद करिए। सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक इस काले कानून पर रोक लगा दी। अब असली तमाशा देखिए। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, वैसे ही बीजेपी के कुछ नेता दांत निपोड़ते हुए बाहर आ गए। जो नेता कल तक खामोश थे, उनकी जुबान अब कैंची की तरह चलने लगी। निशिकांत दुबे हो या गिरिराज सिंह, सबने रंग बदल लिया। ये लोग आकर कहने लगे कि देखा, हमने कहा था ना कि मोदी सरकार किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी। अरे शर्म करो पाखंडियों, इसमें मोदी सरकार का रत्ती भर भी हाथ नहीं है। अरे शर्म करो पाखंडियों, इसमें मोदी सरकार का रत्ती भर भी हाथ नहीं है। ये बिल किसी विदेशी ने नहीं बल्कि मोदी सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने ही तैयार किया था। अगर सुप्रीम कोर्ट बीच में नहीं आता तो मोदी सरकार तो इस पूरे मामले को कैश करने के लिए ही तैयार बैठी थी। उन्हें तो बस एक खास वर्ग का वोट चाहिए था, चाहे उसके लिए सवर्ण युवाओं की बलि क्यों न चढ़ानी पड़े। ये नेता अब ऐसे दिखा रहे हैं जैसे ये रोक उन्होंने लगवाई हो। सच्चाई यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक सरकार की अच्छी नीयत देखकर नहीं बल्कि सरकार की नाकामी और गलत इरादों को देखकर लगाई है। कोर्ट ने कहा कि इसके प्रावधान अस्पष्ट हैं और इनका दुरुपयोग हो सकता है। कोर्ट ने माना कि ये कानून खतरनाक हैं, लेकिन इन नेताओं को झूठ बोलने में जरा भी शर्म नहीं आई। ये वो सौदागर हैं जो अपने जज्बातों का सौदा करते हैं। इन पाखंडी नेताओं ने ये नहीं बताया कि अगर कानून पास हो जाता तो निर्दोष बच्चों का करियर बर्बाद हो जाता। उन्हें इस बात से कोई मतलब ही नहीं था कि झूठे केस में फंसा कोई
छात्र आत्महत्या कर ले, उन्हें बस अपनी राजनीति चमकानी थी। ये अब भी भीड़ के सामने सबका साथ और सबका विकास का नारा लगाते हैं, लेकिन भीड़ के हटते ही फिर से समाज को बांटने की साजिश रचते हैं। आपको ये समझना होगा कि आपके हक की लड़ाई कोई नेता नहीं लड़ेगा, चाहे वो आपकी जाति का क्यों ना हो। जब तक पार्टी हाईकमान का चाबुक चलेगा, ये नेता गूंगे बने रहेंगे। शुक्र मनाइए कि देश में न्यायपालिका भी जिंदा है, जिसने इस तुगलकी फरमान पर ब्रेक लगा दिया, नहीं तो इन नेताओं ने आपको बेचने का पूरा इंतजाम कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नया ड्राफ्ट तैयार करने का आदेश दिया, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। ये सरकार फिर से कोई पैतरा लेकर आ सकती है। ये नेता फिर से आपको मीठी मीठी बातों में फंसाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बार इनका असली चेहरा पहचान लीजिए। ये आपके सगे नहीं है, ये सिर्फ सत्ता के भूखे हैं। आज सवर्ण समाज को यह सवाल पूछना होगा कि जब हमें जरूरत थी तब आप कहां थे? जब हमारे बच्चों के भविष्य पर तलवार लटकी थी तब आपकी जुबान क्यों सिली हुई थी? ये जीत किसी नेता की नहीं बल्कि उस डर की है जो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के मन में पैदा किया है। इस पूरे घटनाक्रम ने साबित कर दिया कि वोट बैंक के लिए ये लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन अब आपकी बारी है। इन बहुरूपीय नेताओं के झांसे में मत आइए, अपनी आवाज खुद बुलंद कीजिए, क्योंकि समाज चुप रहता है तो उसे राजनीति के भेड़िए नोच कर खाते हैं। आगे जब भी ये नेता आपके पास आए और कहें कि हमने अन्याय रोका है, तो इनसे पूछिएगा कि उस वक्त आपके मुंह में दही क्यों जमा था। इनसे पूछिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के डंडे से पहले आपकी अंतरात्मा कहां सो रही थी। ये लड़ाई अभी लंबी है और हमें जागते रहना होगा।